हाय एवरीवन, वेलकम टू हिंदी क्लासेस। तो आज की जो क्लास है हिंदी साहित्य की बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में करेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास के प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन है पहला 347, बी है 348, सी है 343 और डी है 345। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो आंसर है सी 343। आंसर है सी 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? पहला है 1880 में, बी है 1857 में, सी है 1873 में और डी है 1860 में। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? आंसर है सी 1873 में। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली 1873 में। आंसर हो जाएगा 1873। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? पहला है 343 से 351 तक, बी है 334 से 153 तक, सी है 443 से 135 तक और डी है 334 से 153 तक। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो ए में आंसर हो जाएगा ए 343 से 351 तक। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है 343 से 351 तक। आंसर हो जाएगा 343 351। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? पहला है क, बी है ट, सी है ज, डी है ढ। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? आंसर हो जाएगा डी ढ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपस्य स्वर है? ए है आ, बी है ई छोटी, सी है बड़ी, डी है अ। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पहला है आ पश्च स्वर है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पहला है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी है प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी है अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी और डी है पाली हिंदी पाली अपभ्रंश और प्राकृतिक। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। क है अघोष अल्पप्राण और ख है अघोष महाप्राण, ग है सघोष अल्पप्राण और घ है सघोष महाप्राण। आंसर हो जाएगा ए 4 2 3 और 1। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए।
तो कामता प्रसाद गुरु हैं, हिंदी व्याकरण। किशोरीदास वाजपेयी हैं, हिंदी शब्दानुशासन। और उदयनाथ नारायण तिवारी हैं, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। राम विलास शर्मा, हिंदी भाषा भाषा और समाज। आंसर हो जाएगा बी। 2, 4, 1 और 3 आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? पहला है ए है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है छोटा नागपुर। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो डी है छोटा नागपुर मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। स्वर ध्वनिया, तालव्य ध्वनिया, अल्पप्राण ध्वनिया और घोष ध्वनिया कौन से सुमेलित है? यह आपको सुमेलित करना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। स्वर ध्वनिया है अ, ए और ओ। तालव्य ध्वनिया है च, छ, ज और झ। अल्पप्राण ध्वनिया है क, त, प और ट। घोष ध्वनिया है ख, थ, प और भ। आंसर हो जाएगा डी। 4, 5, 3 और 2 आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन है, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। ब्रज भाषा है अलीगढ़, भोजपुरी छपरा, मैथिली दरभंगा और अवधी सुल्तानपुर में बोली जाती है। आंसर हो जाएगा बी। 4, 1, 5 और 2 आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो आंसर हो जाएगा डी। प्रेम सागर में खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले हुआ, प्रेम सागर पुस्तक में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए। अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा ए। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अष्टम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? पहला है जर्मन, ऑप्शन है फ्रेंच, नेक्स्ट है रूसी और डी है हिंदी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, ग्रीक नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए। जर्मन से। ग्रीक नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? तो जर्मन से। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। बोली है बागरू, भोजपुरी, कुमाऊनी और खड़ी बोली। इसका बोली क्षेत्र कौन सा है यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। बागरू कहाँ बोली जाती है? तो रोहतक में बोली जाती है। भोजपुरी छपरा में बोली जाती है। कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है? अल्मोड़ा में बोली जाती है। और खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 5, 4, 3, 2 आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? क्वेश्चन है नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? पहला है खरोष्ठ लिपि, बी है ब्राह्मी, सी है नाग लिपि और डी है हिब्रू लिपि। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का विकास हुआ। आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? ए है अवधी, बी है खड़ी बोली, सी है मैथिली और डी है ब्रज। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो आंसर हो जाएगा सी, मैथिली नहीं बोली जाती। अवधी खड़ी बोली और ब्रज उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। आंसर हो जाएगा सी, मैथिली नहीं बोली जाती। क्वेश्चन है हिंदी, पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है ईसा अल्लाह खां और डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो आंसर हो जाएगा डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का नामकरण किया। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, बी है 15 अगस्त 1947 को, सी है 14 सितंबर 1949 को और डी है 14 सितंबर 1955 को। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो आंसर हो जाएगा बी, 14 सितंबर 1949 को। आंसर हो जाएगा बी, 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है करम शब्द की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई? पहला है अर्ध तत्सम, बी है तत्सम, सी है ऋण अनुवाद और डी है तद्भव। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है करम शब्द की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई? तो आंसर हो जाएगा ए अर्ध तत्सम से करम शब्द की उत्पत्ति हुई। आंसर हो जाएगा अर्ध तत्सम। क्वेश्चन निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है अड़हौती, बी है बघेली, सी है गढ़वाली और डी है कन्नौजी। इसका क्षेत्र कौन सा है यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन में निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। अड़हौती है राजस्थान की बोली और बघेली है मध्य प्रदेश की बोली है और गढ़वाली है उत्तराखंड की बोली, कन्नौजी उत्तर प्रदेश की बोली है। आंसर हो जाएगा सी, 3 4 1 2। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। ए है करो, बी है करो, सी है करो और डी है करा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। करो कहाँ की बोली है? बांगरू, करव अवधी, करव ब्रज और करा भोजपुरी। आंसर हो जाएगा पहला, 4 3 5 और 2। आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? ऑप्शन पहला है महाभाष्य, बी है योग वशिष्ठ और बी है अष्टाध्यायी और डी है
बृहस्पति नीतिसार। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया। आंसर हो जाएगा बी, अष्टाध्यायी। आंसर हो जाएगा बी, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया तो है अष्टाध्यायी। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता। पहला है प्रत्यय, बी है पद, सी है धातु और डी है उपसर्ग। इस क्वेश्चन में आपका आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता। आंसर हो जाएगा बी, शब्द रचना में पद का योगदान नहीं होता, प्रत्यय, धातु और उपसर्ग का योगदान होता है। आंसर हो जाएगा पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है। ए है बचपन, बी है मातृत्व, सी है लड़के और डी है एकता। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है। आंसर हो जाएगा बी, मातृत्व में रूप साधक प्रत्यय है। आंसर हो जाएगा बी, मातृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुनिए कीजिए। ए है जसुमति हरि पालन बुलावे, बी है तें अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वय सुहावा, सी है अतिरंग स्वामी सो मिले रात बेटी राजा भोज की, डी है दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, जसमत हरि पालन चुलावे, तो ये ब्रज है। ते अवसर एक तापस आवा, तेज कुंज लघु वय सुहावा, ये है अवधि। अतिरंग स्वामी सु मिले रात बेटी राजा भोज की, ये है डिंगल। दक्खन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी को खरकत नगीना है लग, ये है दक्षिणी। आंसर हो जाएगा ए, 3 5 1 2। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप में सुनियोजित कीजिए। ए है अये, बी है अये, सी है आवा और डी है आयो। इसका भाषा क्या है यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप के साथ सुनियोजित कीजिए। अयो कहा क्या है, अभ्रंश है। अयिल भोजपुरी है। आवा अवधि है। आयो ब्रज है। आंसर हो जाएगा बी, 3 5 1 2। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को उनके संग के साथ सुनियोजित कीजिए। ए है निरोग, बी है दीर्घाकार, सी है सदाचार और डी है प्रत्यय। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। इसमें संधि मिलाना है। क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के साथ सुनियोजित कीजिए। निरोग है विसर्ग संधि, दीर्घाकार है दीर्घ संधि, सदाचार है व्यंजन संधि और प्रत्यय है यड़ संधि। आंसर हो जाएगा बी, 3 1 5 2। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है। ए है सौशेनी अपभ्रंश से, बी है अपभ्रंश से, सी है पश्चिमी प्राकृत से और डी है प्राकृत से। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है, तो हिंदी भाषा का संबंध सौशेनी अपभ्रंश से है।
आंसर हो जाएगा ए सोशियल अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। ऑप्शन है ए लोक भाषा, बी है देश भाषा, सी है जन भाषा और डी है अशुद्ध भाषा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। आंसर हो जाएगा बी देश भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है देश भाषा। आंसर हो जाएगा बी देश भाषा। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। ऑप्शन है संस्कृत मिश्र, बी है हिंदी उर्दू मिश्रित और सी है दक्षिणी हिंदी, डी है ब्रज अवधी का मिश्रित रूप। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, तो आंसर हो जाएगा बी हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित। आंसर हो जाएगा हिंदी उर्दू मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक नियम का संबंध किससे है। ऑप्शन है स्वयं विज्ञान से, बी है अर्ध विज्ञान से, सी है बोध विज्ञान से और डी है कोश विज्ञान से। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, ग्रीक नियम का संबंध किससे है, तो ग्रीक नियम का संबंध ए स्वर्णिम विज्ञान से है। आंसर हो जाएगा स्वर्णिम विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है। इसमें अर्ध स्वर बताना है। ऑप्शन है य, बी है प, सी है छ और डी है ज्ञ। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ए य अर्ध स्वर है। आंसर हो जाएगा य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली का लघुतम रूप है। ऑप्शन है व्यक्ति बोली, बी है उपबोली, सी है सहायक बोली, डी है वर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, बोली का लघुतम रूप क्या है, तो बोली का लघुतम रूप व्यक्ति बोली है। आंसर हो जाएगा व्यक्ति बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है। ऑप्शन है ए उड़िया, बी बांग्ला, सी असमिया, डी कन्नड़। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, लिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है, तो आंसर हो जाएगा डी कन्नड़। कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। आंसर हो जाएगा कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को काफिका कहा जाता है। ऑप्शन है वैशवाड़ा, बी है आरा भोजपुरी, सी है बनारस और डी है मगध। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को काफिका कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी बनारस। बनारस की बोली को काफिका कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी शिव सिंह सेंगर और डी राहुल शंकराचार्य। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। आंसर हो जाएगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारूपी परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन है ए मराठी, बी है गुजराती, सी है मलयालम और डी है हिंदी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। भारूपी परिवार की भाषा नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारूपी परिवार की भाषा नहीं है, तो मलयालम भारूपी परिवार की भाषा नहीं है। आंसर हो जाएगा मलयालम। मराठी, गुजराती और हिंदी भारूपी परिवार की भाषा है। आंसर हो जाएगा मलयालम। भारूपी परिवार की भाषा नहीं है।
आंसर हो जाएगा मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ऑप्शन है ए बोडो, बी है मैथिली, सी है भोजपुरी, डी है डोगरी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो भोजपुरी शामिल नहीं है, बोडो, मैथिली और डोगरी तीनों 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, भोजपुरी शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा भोजपुरी। बोडो, मैथिली और डोगरी शामिल है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? ऑप्शन है ए भोजपुरी, बी है बुंदेली, सी है मगही और डी है मैथिली। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? क्वेश्चन है बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो आंसर हो जाएगा ए बी बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। भोजपुरी और मगही और मैथिली तीनों बिहारी उपभाषा की वर्ग की बोली है। आंसर हो जाएगा बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन है जनपदी हिंदुस्तानी, दूसरा है कौरवी, तीसरा है वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी और चौथा है रिक्ता। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो आंसर हो जाएगा पहला जनपति हिंदुस्तानी का प्रयोग किया। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो जनपति हिंदुस्तानी का प्रयोग किया। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है? ऑप्शन है ए स्वर, बी है व्यंजन, सी है अयोगवा और डी है संयुक्ताक्षर। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। अंग और अ। क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी अयोगवा है अंग और अ। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन है निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। भाषा रूप और प्रयोक्ता कौन से हैं? दक्षिणी, कोसली और ब्रजबुली और संध्या भाषा। इसके प्रयोक्ता कौन से हैं ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। दक्षिणी है कुतुम्बन शाह प्रयोक्ता है। कोसली दामोदर पंडित है प्रयोक्ता। ब्रजबुली के शंकर देव अवतरे हैं प्रयोक्ता और संध्या भाषा के सरापाद है प्रयोक्ता। आंसर हो जाएगा बी 2, 1, 4 और 3। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन है ए पाली, बी प्राकृत, सी है संस्कृत और डी है अवहट्ट। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। आंसर हो जाएगा डी अवहट्ट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट्ट। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? ऑप्शन है ए 8, बी है 12, सी है 10 और डी है 9। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? क्वेश्चन है अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? तो अपभ्रंश में कुल 8 स्वर हैं। आंसर हो जाएगा पहला 8 स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी है बिहार, सी है राजस्थान और डी है छत्तीसगढ़।
इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है, तो यह आपको बताना है। क्वेश्चन है मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है, तो मगही बिहार की बोली है। हिंदी प्रदेश की बोली है तो बिहार की बोली है। आंसर हो जाएगा बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन है ए रूप, रचना, बी है ध्वनि, सी है इतिहास और डी है अर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। क्वेश्चन है भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। आंसर हो जाएगा सी, इतिहास। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम क्या है, यह आपको बताना है। तो पहला है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटील लिपि, देवनागरी लिपि। बी है कुटील लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि और सी है ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, गुप्त लिपि, कुटील लिपि और डी है देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटील लिपि और गुप्त लिपि। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम क्या है, तो ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है ए ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटील लिपि और देवनागरी लिपि। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ए है धातु सिद्धांत, बी है यो हे हो सिद्धांत और सी है इंगित सिद्धांत और डी है संपर्क सिद्धांत। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है भाषा की उत्पत्ति के संबंध में लिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। धातु सिद्धांत है हेज का, यो हे हो सिद्धांत है नॉयर का, इंगित सिद्धांत है राय का, संपर्क सिद्धांत है रेवेज का। इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 4 3 2। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा का बोली क्षेत्र है। ऑप्शन है ए अवधी, बी है खड़ी बोली, सी है ब्रज और डी है छत्तीसगढ़ी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है आगरा का बोली क्षेत्र है। आंसर हो जाएगा सी ब्रज। आगरा का बोली क्षेत्र ब्रज है। आंसर हो जाएगा ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इस्ताहारनामा किस सन में निकाला। ऑप्शन है ए सन 1816 में, बी है 1826 में, सी है सन 1836 में और डी है सन 1846 में। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इस्ताहारनामा किस सन में निकाला गया। आंसर हो जाएगा सी सन 1836 में। आंसर हो जाएगा सी 1836 में। प्लीज क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर से बताएं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास भाषाओं के किस वर्ग में आती है। तो ऑप्शन है उद्दिच्य, बी है प्रतीच्य और सी है मध्य देशी और डी है प्राच्य। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है।
क्वेश्चन है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? तो आंसर हो जाएगा डी प्राच्य। प्राच्य वर्ग में आती है, आंसर हो जाएगा प्राच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। ऑप्शन है ए 13 स्वर 38 व्यंजन 51 पूरा, बी है 12 स्वर 34 व्यंजन और 46, सी है 15 स्वर 41 व्यंजन बराबर 56 और डी है 14 स्वर 36 व्यंजन और बराबर 50। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। आंसर हो जाएगा पहला 13 स्वर 38 व्यंजन बराबर 51। आंसर हो जाएगा पहला। निम्नलिखित रचनाओं को इनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है कवितावली, दूसरा है पृथ्वीराज रासु और तीसरा है वर्वे नायिका भेद और चौथा है अमीर खुसरो की मुगलिया। इसकी भाषा क्या है यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को इनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। कवितावली है ब्रज, पृथ्वीराज रासु, पिंगल, वर्वे नायिका भेद, अवधि और अमीर खुसरो की मुगलिया खड़ी बोली में है। आंसर हो जाएगा डी 2 1 4 3। आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी 2 1 4 3। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? ऑप्शन है ए ब्रांचौल, बी है मालवी, सी है पैक्सासी और डी है अर्धमालवी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए ब्रांचौल से माना जाता है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो ब्रांचौल से माना जाता है। आंसर हो जाएगा ब्रांचौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन है ए डोगरी, बी है संथाली, डी है बोडो और डी है सी है बोडो और डी है भोजपुरी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो भोजपुरी शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा डी डोगरी, संथाली और बोडो तीनों 8वीं अनुसूची में शामिल है, भोजपुरी नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है तो ऑप्शन है अपमान, बी है अपराध और सी है अपयश और डी है अपमति। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आंसर हो जाएगा डी अपमत में उपसर्ग नहीं है, अपमान में, अपराध में और अपयश में तीनों में उपसर्ग हैं। आंसर हो जाएगा डी अपमत में उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपति भाषा से सुमेलित कीजिए। पहला है जगदीश गुप्त, दूसरा है वंशीधर शुक्ल और सी है ईश्वरी और डी है सूर्यमल मिश्र। इनकी भाषा कौन सी है यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपति भाषा से सुमेलित कीजिए। तो जगदीश गुप्त की भाषा है ब्रज, वंशीधर शुक्ल की भाषा है अवधी, ईश्वरी की भाषा है बुंदेली और सूर्यमल मिश्र की भाषा है राजस्थानी। आंसर हो जाएगा डी 5 4 2 1। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसको संविधान की 8वीं
अष्टवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? पहला है डोगरी, दूसरा है मैथिली, तीसरा है ब्रज और डी है असमिया। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, ब्रज को सम्मिलित नहीं किया गया है। डोगरी, मैथिली और असमिया को सम्मिलित किया गया है। आंसर हो जाएगा ब्रज। तीनों भाषाओं को अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन है ए कैटिल्क और बी है जर्मनिक, सी है इतालिक और डी है सियोयन। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, तो सियोयन नहीं है। आंसर हो जाएगा सियोयन। केल्टिक, जर्मनिक और इतालिक भारोपी परिवार की भाषा है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। ऑप्शन है ए उड़िया, बी है मराठी, सी है बिहारी और डी है बांग्ला। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, मराठी नहीं है। उड़िया, बिहारी और बांग्ला पूर्वी समुदाय की भाषा है। आंसर हो जाएगा मराठी नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए दार्शनिक पासी, बी है शिवसी सिंगर और सी है ग्रियर्सन, डी है रामचंद्र शुक्ल। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा सी, ग्रियर्सन का है यह कथन। ये हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। आंसर हो जाएगा ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? पहला है पाली, बी है अपभ्रंश, सी है प्राकृत और डी है अवधी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? तो दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? तो अपभ्रंश का है। आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी को दो बोलियों का सही युग्म है। ऑप्शन है ए कन्नौजी अवधी, बी है ब्रज बघेली, सी है छत्तीसगढ़ी बांगरू और डी है खड़ी बोली बुंदेली। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है, सही युग्म पहचानना है। क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है, तो आंसर हो जाएगा डी खड़ी बोली बुंदेली। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ऑप्शन है ए बांगरू, बी है ब्रजभाषा, सी है बघेली, डी है भोजपुरी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। आंसर हो जाएगा सी बघेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन है ए डोगरी, बी है मैथिली, सी है मणिपुरी और डी है छत्तीसगढ़ी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी छत्तीसगढ़ी को सम्मिलित नहीं किया गया है। डोगरी, मैथिली और मणिपुरी को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित किया गया है। आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सी बोली आकार बहुला नहीं है? ऑप्शन है ए
खड़ी बोली, बी है बुंदेली, सी है ब्रज और डी है कन्नौजी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला नहीं है। आकार बहुला नहीं है तो बुंदेली नहीं है, खड़ी बोली, ब्रज और कन्नौजी तीनों आकार बहुला हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू मग पर पाँव न राखो का बहुत जो हिंदी भाखो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है। ऑप्शन है ए ब्रज, बी है भोजपुरी, सी है अवधी और डी है बुंदेली। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है हिंदू मग पर पाँव न राखो का बहुत जो हिंदी भाखो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली की हैं तो आंसर हो जाएगा सी अवधी की हैं। ये बोली अवधी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौशेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन है ए गुजराती, बी है मराठी, सी है पंजाबी और डी है सिंधी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौशेनी अपभ्रंश से हुआ है तो आंसर हो जाएगा ए गुजराती। भाषा का विकास सौशेनी अपभ्रंश से हुआ है तो गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। ऑप्शन है ए 3, बी है 4, सी है 2 और डी है 5। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है वाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। आंसर हो जाएगा सी। वाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के 2 भेद हैं। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन है निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। खड़ी बोली, ब्रज, पांगरू और अवधी इसकी उसके क्षेत्र के साथ सम्मिलित करना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। खड़ी बोली बिजनौर में बोली जाती है। ब्रज भाषा आगरा में बोली जाती है। पांगरू करनाल में बोली जाती है। अवधी सुल्तानपुर में बोली जाती है। आंसर हो जाएगा बी 4, 3, 5, 2। आंसर हो जाएगा बी। आई रिपीट, खड़ी बोली बिजनौर में, ब्रज भाषा आगरा में, पांगरू करनाल में और अवधी सुल्तानपुर में बोली जाती है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है। ऑप्शन है ए रामविलास शर्मा, बी है जॉर्ज ग्रियर्सन, सी है सुनीता कुमार चटर्जी और डी है नामवर सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है तो आंसर हो जाएगा ए रामविलास शर्मा का है यह विचार। आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बोली बिहार हिंदी वर्ग में नहीं आती। ऑप्शन है ए भोजपुरी, बी है छत्तीसगढ़ी, सी है मैथिली और डी है मगही। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती। आंसर हो जाएगा बी छत्तीसगढ़ी नहीं आती। भोजपुरी, मैथिली और मगही बिहारी हिंदी में आती हैं। आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। बोली है पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी और मगही। इसका क्षेत्र कौन सा है यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। बोलियों को क्षेत्र के साथ सम्मिलित करना है। पश्चिमी पहाड़ी शिमला में बोली जाती है। मध्य पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल में बोली जाती है। भोजपुरी गाजीपुर में बोली जाती है। मगही
पटना में बोली जाती है? आंसर हो जाएगा सी 3 1 4 2। आंसर हो जाएगा सी। आई रिपीट, पश्चिमी पहाड़ी शिमला में, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल में, भोजपुरी गाजीपुर में और मगही पटना में बोली जाती है। आंसर हो जाएगा सी 3 1 4 2। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पर सामाजिक सांस्कृतिक के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? ऑप्शन है 343, 348, सी है 349 और डी है 351। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हिंदी पर सामाजिक सांस्कृतिक के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? आंसर हो जाएगा डी 351 में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? ऑप्शन है ए मेवाती, बी है मंडयाली और सी है मारवाड़ी और डी है मेवाड़ी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। राजस्थान की बोली नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? आंसर हो जाएगा बी मंडयाली नहीं है। मेवाती, मारवाड़ी और मेवाड़ी तीनों राजस्थान की बोली है। आंसर हो जाएगा बी मंडयाली नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? ऑप्शन है ए नेपाली, बी है राजस्थानी, सी है कांगड़ी और डी है गोडवी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? आंसर हो जाएगा ए नेपाली 8वीं अनुसूची में है। तीनों नहीं है। आंसर हो जाएगा ए नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है ए उर्दू, बी है पुर्तगाली, सी है हिंदी और डी है तुर्की। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? आंसर हो जाएगा बी पुर्तगाली भाषा का शब्द है तौलिया। आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को अपने समासों के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, पंचवटी, चक्रपाणी और नीलगाय और यथाशक्ति। इसका समास क्या है यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को अपने समासों के साथ सुमिलित कीजिए। पंचवटी द्विगु समास, चक्रपाणी बहुव्रीहि समास, नीलगाय कर्मधारय समास और यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। आंसर हो जाएगा ए 2 1 3 4। आंसर हो जाएगा ए। आई रिपीट, पंचवटी द्विगु समास, चक्रपाणी बहुव्रीहि समास, नीलगाय कर्मधारय समास और यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाड़ियाँ, कृष्ण भक्त या रागा अनुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदिक भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस रीति और रीति काव्य के 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी है रामविलास शर्मा, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है राहुल शंकरित्यायन। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। कथन है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त एवं वैदिक
भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य की छह धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो ऑप्शन है पार्श्विक, बी है उच्छिष्ट, सी है प्रकंपित और डी है संघर्षहीन। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन है प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो आंसर हो जाएगा ए, पार्श्विक ध्वनि है। ल पार्श्विक ध्वनि है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। ऑप्शन है ए औ, बी है ए, सी है क और डी है त। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, यह आपको बताना है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन है कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा ए औ। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा औ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो ऑप्शन है क्या, बी है च, सी है ट और डी है औ। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो आंसर हो जाएगा ए, क्या संयुक्त व्यंजन है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। भाषा और रचना में सुमेलित करना है अवहट्ट, ब्रजभाषा, अवधि और बोली। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। भाषा और रचना में अवहट्ट, कीर्तलता, अवहट्ट में लिखी गई है। ब्रजभाषा, भ्रमर गीत ब्रजभाषा में लिखा गया है। और अवधि, मधुमालती अवधि में लिखी गई है। और खड़ी बोली में परिप्रवास लिखा गया है। आंसर हो जाएगा डी, 3, 1, 5 और 2। आंसर हो जाएगा डी। आई रिपीट, अवहट्ट कीर्तलता में, ब्रजभाषा भ्रमर गीत, अवधि मधुमालती और खड़ी बोली परिप्रवास में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ऑप्शन है ए ग और घ, बी है ड और ड, सी है प और फ और डी है द और ध। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो आंसर हो जाएगा प और फ अघोष ध्वनि है, आंसर हो जाएगा प और फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में सबसे पहली बार किसने किया था? ऑप्शन है ए स्वयंभू, बी है हेमचंद, सी है चंड और डी है भरतमुनि। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में सबसे पहली बार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा सी, चंड ने किया था। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में सबसे पहली बार चंड ने किया था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान ने उक्त प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली कहा है? ऑप्शन है ए डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने, बी है डॉक्टर नामवर सिंह ने, डी है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने और डी है राहुल संकृत्यायन ने। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन है किस विद्वान ने उक्त प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली कहा है? तो आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ मंडल के किस जनपद में अवधि नहीं बोली जाती? तो ऑप्शन है सीतापुर, हरदोई, रायबरेली और बस्ती। किसमें अवधि नहीं बोली जाती, यह आपको बताना है। क्वेश्चन है लखनऊ मंडल के किस जनपद में अवधि नहीं बोली जाती? तो आंसर हो जाएगा बी, हरदोई में अवधि नहीं बोली जाती, सीतापुर, रायबरेली और बस्ती में अवधि बोली जाती है। आंसर हो जाएगा बी, हरदोई में नहीं बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि किस शैली से हुआ है? ऑप्शन है ए उत्तरी शैली, बी है दक्षिणी शैली, सी है पूर्वी शैली और डी है पश्चिमी शैली। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन
क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के किस शैली से हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी शैली से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के किस शैली से हुआ है? तो उत्तरी शैली से हुआ है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन है मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? ऑप्शन है 12, बी है 14, सी है 16 और डी है 18। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? तो आंसर हो जाएगा बी, मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ऑप्शन है ए, बाल गंगाधर तिलक, बी है गोविंद वल्लभ पंत, सी है सी राजगोपालाचारी और डी है डॉक्टर महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन है राजभाषा विधायी आयोग को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन है 1976, 1961, 1973, 1968। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है राजभाषा विधायी आयोग को कब समाप्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, 1976 में राजभाषा विधायी आयोग को कब समाप्त किया गया? तो 1976 में। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन संज्ञा का भेद नहीं है? ऑप्शन है ए, व्यक्तिवाचक, बी है पुरुषवाचक, सी है जातिवाचक, डी है समूहवाचक। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन संज्ञा का भेद नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी संज्ञा का भेद नहीं है, पुरुषवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा के भेद हैं। आंसर हो जाएगा बी, पुरुषवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए, अव्ययीभाव समास, बी है नई समास और सी है तत्पुरुष समास और डी है बहुव्रीहि समास। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा ए, अव्ययीभाव समास में यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज, फ्रांसीसी, रिपोर्टाज, कूपन, कारतूस शब्द किस भाषा के हैं? ऑप्शन है ए, अंग्रेजी, बी है फ्रेंच, सी है पुर्तगाल और डी है जर्मन। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है अंग्रेज, फ्रांसीसी, रिपोर्टाज, कूपन, कारतूस शब्द किस भाषा के हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, फ्रेंच भाषा के हैं। अंग्रेज, फ्रांसीसी, रिपोर्टाज, कूपन और कारतूस शब्द फ्रेंच भाषा के हैं। निम्न में से कौन युग्म असंगत है? ऑप्शन है ए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, बी है भास्कराचार्य ने पद के 4 भेद माने हैं और सी है भारतीय विद्वानों ने संकेत ग्रह के 8 उपाय बताए हैं और डी है मानसरों की संख्या 7 मानी है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है निम्न कौन से युग्म असंगत है? तो ऑप्शन है रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, तो ए सही है, बी है भास्कराचार्य ने पद के 4 भेद माने हैं, तो बी सही है, सी है भारतीय विद्वानों ने संकेत ग्रह के 8 उपाय बताए हैं, तो सी भी सही है और डी है मानसरों की संख्या 7 मानी है, तो मानसरों की संख्या 8 है। आंसर हो जाएगा बी गलत है। आंसर हो जाएगा बी। इस पे असंगत पूछा है तो डी असंगत है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के वर्ड है क, च और य, ज और प, स। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? इसमें तालु द्वारा उच्चारित होते हैं, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है हिंदी के वर्ड है, ऑप्शन है क, च, य, ज और फ और श। इसमें तालु द्वारा उच्चारित कौन सा है यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है हिंदी के वर्ड है, तालु द्वारा उच्चारित वर्ड कौन से हैं यह आपको बताना है। तो तालु द्वारा उच्चारित वर्ड है छ, य, ज और श। तो आंसर हो जाएगा बी 2, 3, 4, 6। आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न स्थानों को देखें, मथुरा, बहराइच, नालंदा, आगरा, बदायूं और सीतापुर। ब्रज भाषा को बोलने वाले क्षेत्र सही कोड का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है निम्न स्थानों को देखें, ब्रज भाषा को बोलने वाले क्षेत्र सही कोड है मथुरा, फिर आगरा और बदायूं। इसमें ब्रज बोली जाती है, ब्रज बोली का क्षेत्र है ये तीनों, मथुरा, आगरा और बदायूं। आंसर हो जाएगा 1, 4, 5। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लरिया और खलटाई किस बोली को कहा जाता है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, बी है कन्नौजी, सी है मेवाती, डी है बघेली। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है लरिया और खलटाई किस बोली का क्षेत्र है। तो आंसर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़ी बोली का क्षेत्र है लरिया और खलटाई। आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नासिक व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है ए संयुक्ताक्षर, बी है अनुस्वार, सी है पंचमाक्षर, डी है बद्धाक्षर। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है नासिक के व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा सी, नासिक के व्यंजनों का दूसरा नाम पंचमाक्षर है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है, यह किसका कथन है। ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी है महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी और डी है दयानंद सरस्वती। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है मेरे लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है, यह किसका कथन है। तो आंसर हो जाएगा बी महात्मा गांधी जी का कथन है। मेरे लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है तो महात्मा गांधी जी का कथन है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन है ए अनुच्छेद 350 क में, बी है अनुच्छेद 350 ख में और सी है अनुच्छेद 351 क में और डी है अनुच्छेद 351 ख में। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 350 क में। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को अष्टम अनुसूची में जोड़ा गया। ऑप्शन है ए 2, बी है 4, सी है 3 और डी है 5। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को अष्टम अनुसूची में जोड़ा गया। तो आंसर हो जाएगा 2 भाषाओं को अष्टम अनुसूची में जोड़ा गया। आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन है 20 अप्रैल व 15 मई 1965 ईस्वी, बी है 14 सितंबर व 3 मई 1960 ईस्वी, सी है 13 अप्रैल 3 मई 1964 ईस्वी और डी है 25 अप्रैल 7 मई 1963 ईस्वी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ। तो आंसर हो जाएगा डी 25 अप्रैल 7 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है ए 8, बी 6, सी है 4 और डी है 2। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है मानसरों की संख्या कितनी है। तो आंसर हो जाएगा ए 8 है। मानसरों की संख्या 8 है। आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामिन को और क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए वर्ड, बी है ध्वनि, सी है अक्षर, डी है स्वर। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है स्वामिन को और क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी ध्वनि को स्वामिन कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी। स्वामिन को और क्या कहते हैं तो ध्वनि कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत कथन का चयन कीजिए। ए है क वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। बी है ट वर्ग और र का उच्चारण स्थान मूर्धा है। और डी है री और ल का उच्चारण स्थान दंत है। और डी है व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। इसमें असंगत कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है असंगत कथन का चयन कीजिए। पहला है क वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, तो ए सही है। बी है ट वर्ग और र का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो बी भी सही है। सी है री और ल का उच्चारण स्थान दंत है, तो सी गलत है। इसमें असंगत पूछा है तो आंसर हो जाएगा सी। अगला है व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, तो डी भी सही है। इसमें असंगत पूछा है इसलिए आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत कथन का चयन कीजिए। ए है कन्नौजी कौरवी खड़ी बोली हरियाणवी पश्चिमी उपभाषा की बोली है। बी है बिहारी उपभाषा के बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत मगही भोजपुरी और मैथिली बोली जाती है। बी है मारवाड़ी और मेवाती जयपुरी मालवी राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। डी है बघेली छत्तीसगढ़ी पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। इसमें असंगत कौन सा है यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है असंगत कथन का चयन कीजिए। ए है कन्नौजी कौरवी खड़ी बोली हरियाणवी पश्चिमी उपभाषा की बोलियां हैं, तो ए सही है। बी है बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत मगही भोजपुरी और मैथिली बोली आती है, तो बी भी सही है। सी है मारवाड़ी मेवाती जयपुरी मालवी राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं, तो सी भी सही है। डी है बघेली छत्तीसगढ़ी पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं, तो डी गलत है। इसमें असंगत पूछा है तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है प्रयत्न के आधार पर ल पार्श्विक ध्वनि है। बी है औ कंठोष ध्वनि है। सी है ट संयुक्त व्यंजन है। और डी है क काकल्य से उच्चरित ध्वनि है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है असंगत कथन का चयन कीजिए। तो ए प्रयत्न के आधार पर ल पार्श्विक व्यंजन है, तो ए सही है। बी है औ कंठस्थ ध्वनि है, तो बी भी सही है। सी है ट संयुक्त व्यंजन है, तो सी गलत है। डी है क काकल्य से उच्चरित ध्वनि है, तो डी भी सही है। इसमें असंगत पूछा है तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। तो यह थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।